झारखंड विधानसभा पूरक मानसून सत्र का अंतिम दिन। दिशोम गुरु को भारत रत्न देने को लेकर हुई चर्चा। भू राजस्व मंत्री ने सदन में प्रस्ताव किया प्रस्तुत। कोपा पहुंचे कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी। मंत्री के आगमन को लेकर बैठक आयोजित। कार्यकर्ताओं ने बैठक का किया आयोजन। झारखंड विधानसभा परिसर में हंगामा। बीजेपी विधायकों ने किया जोरदार प्रदर्शन। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ उठाई आवाज। रांची के कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की बिगड़ी तबीयत। पारस अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालचाल जानने कई मंत्री पहुंचे अस्पताल। और मंत्री श्रवण कुमार पर जानलेवा हमले को लेकर प्रशांत किशोर ने दी प्रतिक्रिया। कहा, सरकार के कामों का जवाब दे रही है बिहार की जनता। नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो झारखंड विधानसभा पूरक मानसून सत्र के अंतिम दिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न सम्मान देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने को लेकर सदन के पटल पर भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ की ओर से प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया। इस दौरान सदन के अंदर सीएम हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन मौजूद रहीं। इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस प्रस्ताव का पूर्ण रूप से समर्थन किया। साथ ही सुझाव दिए कि शिबू सोरेन के साथ साथ झारखंड आंदोलन के अन्य प्रमुख नेताओं को भी भारत रत्न के लिए नामित किया जाए। तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शिबू सोरेन का योगदान केवल झारखंड तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश के आदिवासी समाज के लिए प्रेरणादायक है। झारखंड आंदोलन के जननायक आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी हमारे आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर, शोषित वर्ग के अधिकारों, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हेतु तथा अलग राज्य की लड़ाई के निर्माण में संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनका योगदान सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों और जन आकांक्षाओं की पूर्ति में ऐतिहासिक महत्व रखता है। वे केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे बल्कि एक विचार और आंदोलन थे। उनके अथक संघर्ष और त्याग ने हमें एक नया राज्य और नई पहचान दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे जननायक को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, तृतीय मानसून सत्र के दौरान दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन दिनांक 4 अगस्त 2025 को हो गया। सदन में पक्ष विपक्ष की भावना के अनुरूप मैं एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न प्रदान करने हेतु यह सभा भारत सरकार से अनुरोध करती है पर सभा की सहमति हो। बाबूलाल जी। महोदय, आज झारखंड विधानसभा में सरकार की ओर से जो संकल्प पाया गया है, हमारी पार्टी पूरी तरह से उसके साथ है। सिर्फ एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक हम सब लोग यहाँ निर्णय कर रहे हैं, तो हमें ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की जनता और देश भी जानता है, झारखंड आंदोलन के जो प्रणेता रहे मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा और दूसरा विनोद बिहारी महतो। हमें लगता है कि जो झारखंड विधानसभा से हम सब लोग प्रस्ताव पारित करके संकल्प केंद्र को भेजे, तो ये दो नाम को हम लोग उसमें जरूर जोड़े। इतना ही मेरे सरकार से निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत प्रश्न यह है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न प्रदान करने हेतु सभा भारत सरकार से अनुरोध करती है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। बिहार कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी के कोपा में आगमन को लेकर जलालपुर प्रखंड के शिव विवाह भवन में एनडीए कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया। बैठक के संबंध में जेडीयू नेता रणधीर सिंह ने कहा कि अशोक चौधरी के आगमन को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है। 1 तारीख को 1 सितंबर को माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी जलालपुर प्रखंड के कोपा में आ रहे हैं।
कार्यक्रम तो सरकारी है, लेकिन उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एनडीए के जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ एक आज बैठक की कि उस कार्यक्रम में हम लोग अच्छी संख्या में चले और उस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में विभिन्न दुर्घटना में दिवंगत हुए राज्य सरकार के 3 कर्मी, कांस्टेबल और शिक्षक के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि का चेक सौंपा। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार में सेवारत कर्मी हैं, उनके परिजनों के साथ हमारी सरकार सदैव खड़ी है। दिवंगत कर्मियों के परिजनों को सम्मान और उनको पूरा अधिकार देने का काम किया जा रहा है। मौके पर दिवंगत कर्मियों के परिजनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से झारखंड के हेड और महाप्रबंधक विवेक चंद्र जायसवाल, उप महाप्रबंधक प्रशासनिक कार्यालय रांची मनोज कुमार और मुख्य प्रबंधक विकास कुमार पांडे सहित अन्य उपस्थित रहे। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने विश्वविद्यालय विधेयक 2025 और अन्य मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने कहा कि विश्वविद्यालय विधेयक 2025 का उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों से राज्यपाल सह कुलाधिपति की भूमिका को हटाना है। बीजेपी ने इस बिल को राज्यपाल की भूमिका को कमजोर करने का प्रयास बताया। इसके अलावा बीजेपी ने सूर्य हांसदा की कथित एनकाउंटर में मौत की सीबीआई जांच और रांची के नगरी में रिम्स 2 अस्पताल परियोजना के लिए आदिवासी किसानों की जमीन जबरन अधिग्रहण के खिलाफ भी आवाज उठाई। 2014 में ये मैंने कहा कि गुजरात से इसकी तुलना करना बेईमानी है। ये तब तुलना कर सकते थे जब गुजरात जैसे ये भी डेवलप होते और ये भी काम करते। यहाँ तो आज दूसरी बात छोड़ दीजिए, इन्होंने बड़ा जोर शोर से मुख्यमंत्री एक्सेलेंसी विद्यालय चलाया। अब उसकी पता कर लीजिए क्या हालत है, वहाँ शिक्षक नहीं है। पिछले बार जो रिजल्ट भी आया उसका कैसा रिजल्ट आया आप सबको, आपने ही अखबार में आप सब लोगों ने दिखाया भी लोगों को। तो इसीलिए हम कह रहे हैं आज भी विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, तो आप ये सब काम करते नहीं हो और फिर सारे अधिकारों को अपने पास केंद्रित करने के पीछे का मंशा क्या है, ये बिल्कुल साफ होता है। और इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई आप इसको वापस लीजिए, इसके आप जिद पर क्यों अड़े हुए हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी मिली है। गिरिडीह के एक शख्स ने धमकी भरा वीडियो जारी किया है जिसमें कहा है कि इरफान अंसारी और सुदिव्या सोनू को 24 घंटे के अंदर जान से मार देंगे। इसको लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अगर उस शख्स को कुछ परेशानी हो तो उनसे जाकर मिलना चाहिए, उन्हें मारकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी धमकियों से वो डरने वाले नहीं हैं। सुबह सुबह एक वीडियो आया है और मुझे 24 घंटा के अंदर और हमारे साथी सुदीप्त सोनू जी को भी 24 घंटा के अंदर उड़ा देने का धमकी मिला है हम लोगों को। लेकिन देखिए मुझे समझ से परे है, हम लोग तो कभी किसी का आहित किया ही नहीं है। हम सबको लेके चलते हैं, सबका विश्वास जीतते हैं। लेकिन ऐसे अचानक धमकी आ जाना तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन परिवार वाले को फर्क पड़ रहा है। लगातार वो लोग भयभीत है, क्या बात है, नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ। तो इस तरह की जो भी धमकी देने का जो प्रयास करते हैं उनसे मैं कहूंगा यार इरफान अंसारी को मार के क्या मिलेगा। बड़ी खबर जल संसाधन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन को लेकर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें आनन फानन में पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर विधानसभा सत्र के बीच सभी मंत्री उनका हाल चाल जानने पारस अस्पताल रवाना हो गए हैं। बताते चले कि इसी साल जून महीने में दिल्ली में हफीजुल हसन के हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद से डॉक्टर्स ने उन्हें आराम की सलाह दी थी। सोमवार को लातेहार परिसदन भवन पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास। इस दौरान पार्टी के जिला और प्रखंड स्तर के नेताओं ने उन्हें लातेहार और आसपास के क्षेत्रों की ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराया। लेकिन कार्यक्रम का सबसे अहम और चर्चित हिस्सा
वो रहा जब पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था और हाल ही में बालूमाथ में पत्रकार पर हुए हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। रघुवर दास ने पत्रकार पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, झारखंड में इस समय कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अपने संबोधन में रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को सीधे तौर पर घेरा। उन्होंने कहा, आज झारखंड की तस्वीर बेहद डरावनी है। ये सरकार केवल माफियाओं की कठपुतली बन गई है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान रघुवर दास ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी अब जनता के बीच विश्वास खो चुके हैं। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है। तो अब वोट चोरी जैसी अफवाहें फैलाकर कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है, लेकिन जनता समझदार है। उसे पता है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पारदर्शी है। देश की जनता चुनाव में कांग्रेस को नकारते जा रही है और जिसके कारण माननीय राहुल आज निराश हो गए और इसीलिए जनता को गुमराह करने वोट चोरी जैसा आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करने का काम है। लेकिन देश की प्रबुद्ध जो मतदाता है अच्छी तरह जानता है कि चुनाव के समय वोट का प्रशिक्षण होता है। जो मर गए उसका नाम कटता है, जिनका 18 वर्ष उम्र हो गया वो युवा का नाम जुड़ता है। ये प्रत्येक चुनाव के पूर्व होता है। लेकिन इस 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के काम से, क्योंकि अब विभाजन की राजनीति देश में नहीं चलेगी, अब जात पात की भी राजनीति नहीं चलेगी, अब चलेगी विकास की राजनीति। देश की जनता लगातार तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने से इन कांग्रेस पार्टियों को घबराहट हो गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समझती थी कि देश की जागीर मेरे परिवार तक ही सीमित, लेकिन देश की जनता ने एक समान परिवार में जन्मे आदरणीय मोदी जी गरीब परिवार से जन्मे हैं, जिए हैं, इसने गरीबी को देखी है, जिसके कारण आज 11 वर्ष में 25 करोड़ को गरीबी रेखा से नीचे और इसी छटपटाहट से कांग्रेस पार्टी जिसे जनता नकार रही है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। लेकिन जनता की गुमराह भारत की जनता, बिहार की जनता और झारखंड की जनता। दूसरा, मतदाता सूची शुद्धिकरण होनी चाहिए। अब देश में बहुत सारे अवैध घुसपैठ वर्षों से रह रहे हैं, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम है, तो वैसे लोग का एसआर के माध्यम से जो भारत का नागरिक है, क्योंकि भारत का संविधान कहता है जो भारत का नागरिक है वही भारत का मतदाता। बिहार में मंत्री श्रवण कुमार पर हुए हमले को लेकर जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि मंत्री पर हुए हमले को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा, सरकार में रहते हुए 5 साल तक नेताओं और मंत्रियों ने तानाशाही रूप से शासन किया। अब चुनाव का समय है, इसका जवाब जनता देगी। आगे क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने, आपको सुनवाते हैं। आपको मैंने आज से 6 महीना पहले से मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने बिहार के हर वर्ग पर लाठी चलाई है, बच्चों को मारा, अभ्यर्थियों को मारा, आशा को मारा, आंगनवाड़ी वर्कर को मारा, मुखिया सरपंच को पटना में पीटा। अब जनता की बारी है। जब ये नेता गांव में आएंगे वोट मांगने तो जनता इस बार पूरा हिसाब करेगी। और इनको आपने देख लिया, शुरुआत हो गई। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव का घोषणा होने दीजिए। सरकार के में बैठे भ्रष्ट नेताओं के लिए ये अभी से सूचना है। गांव में जाओगे तो जनता दौड़ा कर मारेगी। 5 बरस तुमने लूटा है। बिहार के बच्चे जब पटना गए तुमने उन पर लाठी चलवाया। पुलिस ने जूता पहन के बच्चों के पेट पर लात रखा है। पूरी बिहार की जनता ने देखा है। जब ये वोट मांगने आएंगे तो गांव पंचायत से इनको दौड़ा कर भगाया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी के लोकल फॉर वोकल की आह्वान पर देश की जनता कदम बढ़ाने की पहल कर रही है। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया था। संबोधन में कहा, हमें अपने देश को बेहतर पायदान के लिए ले जाने के लिए आगे बढ़ना होगा और इसी की राह पर राजधानी रांची में ब्लू एरा एप्स के संस्थापक मनीष शर्मा, एडवाइजर अविनाश पांडे और हरीश शंकर पांडे ने प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की। मौके पर ऐप की जानकारी देते हुए बताया कि देश का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी सोशल मीडिया सोशल सुपर ऐप ब्लू एरा एप्स को 15 अगस्त को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है और ये पूरी तरह से भारतीय तकनीक और विकास पर आधारित है, जिसमें किसी भी विदेशी निवेश की भागीदारी नहीं है। तो ब्लू एरा ऐप एक स्वदेशी बहुआयामी काम करने वाला मंच है जो सोशल मीडिया, ई कॉमर्स और रोजगार के अवसर और सुरक्षित मैसेजिंग को एक स्थान एकत्रित करता है। देश में निर्मित ब्लू एरा ऐप जो पूरी तरह स्वदेशी ऐप है, जो ऐप है ये पूरी तरह स्वदेशी ऐप है, भारतीय प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है और इसमें जो है एक सुपर ऐप नेम हम दे रहे हैं क्योंकि इसमें सारे फीचर्स इंक्लूडेड है जो भी हमें चाहिए, जैसे कि सोशल मीडिया, बिजनेस, जॉब लिस्टिंग और चैट प्रणाली। ये पूरी तरह से भारत में भारत के लोगों द्वारा विकसित किया गया है। देखिए, अभी जैसा कि हमें सबको पता है कि एक टैरिफ वार चल रहा है हमारे भारत के ऊपर और उसके कारण कहीं ना कहीं सभी जो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं उसमें इफेक्ट आती है और हमारा देश का, हमारा अपना स्वदेश का बना हुआ कोई भी ऐसा ऐप नहीं है। सारे ऐप जो हैं विदेशी हैं, जैसे गूगल देख लीजिए आप, जो भी ऐप हम लोग यूज कर रहे हैं, ए टू जेड, अमेजॉन, गूगल, जो भी सभी विदेशी ऐप्स हैं। तो हमारे पूरे टीम ने कोशिश किया कि इसको पहले तो देश में रखा जाए, देसी ऐप बनाया जाए। दूसरी बात, इस पे करने का हमारा कोशिश क्या है, मतलब हमारा विचार क्या है। जो भी गूगल, जो भी XYZ कंपनी है, वो सारी कंपनियों का आप रेवेन्यू देखिए और उनका जॉब प्रोड्यूस करने का रेशियो देखिए, वो कितना जॉब प्रोड्यूस करे भारत में और भारत से रेवेन्यू कितना जनरेट करे। जो भी XYZ कंपनी है, विदेशी कंपनी, अच्छा वो जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो रेवेन्यू जाता कहाँ है? आफ्टर पेइंग टैक्स, जो भी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा दी गए, वो पैसा तो बाहर नहीं जाता है। अब अगर ये रेवेन्यू हमारे देश में रहे तो हमारे देश को जितने भी नवयुवक हैं, जो भी हम लोग हैं, हम लोग इसको यूज कर पाएंगे, देश के डेवलपमेंट में यूज होगा, देश के लिए यूज होगा। झारखंड में अब एक नया थाना अस्तित्व में आया है। झारखंड के बोकारो जिले में इस थाने की शुरुआत हुई है। नाम है गणपति थाना और इसमें सुपर थानेदार के तौर पर प्रथम पूज्य भगवान विघ्नहर्ता गणपति पदस्थापित किए गए। इस थाने में वैसे लोग आ रहे हैं जो दूसरे जगह से निराश हैं या फिर जिन्हें अपने जीवन को धन्य करना है। लोग पूरी श्रद्धा भक्ति से हाजिरी लगा रहे हैं। सेक्टर 4 थानेदार के पास ही मजदूर मैदान में ये थाना गणपति थाना खुला है। भक्तजन गणपति थाने में अपनी अर्जी लेकर पहुंच रहे हैं, तो माथा टेक रहे हैं, आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। पूजा में विघ्न आया था, जो कि क्या मती हुआ कि गणेश भगवान कहें कि भाई इस बार आप लोग ये प्रारूप दीजिए। हम लोगों को थोड़ा सोच में गणपति बप्पा हमारे लोगों के कमिटी के सोच में आए, कुछ विघ्न हो रहा था, जिससे कि सोचा गया कि इस बार हम लोग कुछ एक नया रूप देंगे, जिससे कि समाज को मैसेज मिलेगा। कुछ विरोधी लोग हैं जो कि नहीं समझे, लेकिन उन लोग को भी मैसेज मिलेगा। देखिए, यहाँ सब चीज के विघ्नहर्ता गणपति है, भगवान के सर्वश्रेष्ठ गणपति हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए गणेश भगवान ने खुद ही कहा कि भाई चलिए आप लोग गणेश थाना का इस बार प्रारूप बनाइए और यहाँ का प्रभारी आए हैं कि यहाँ बहुत हर्षोल्लास के साथ हनुमान मंडली द्वारा यहाँ प्रत्येक साल मनाया जाता था। इस बार देखे कि एक थाना के रूप में पंडाल बना हुआ है और थानादार के रूप में गणेश भगवान का प्रतिमा लगा हुआ है। कुछ हो सकता है, कुछ उद्देश्य होगा, कुछ बाधा विघ्न हरता ही है गणेश भगवान, और उसमें थानादार के रूप में यहाँ विराजमान है। तो उम्मीद करता हूँ कोई बाधा विघ्न अगला बार से काम नहीं करेगा।
और खुद विघ्नहर्ता है। उनके पूजा बीच में थोड़ा सा असमंजस के कारण कुछ रुकावट थी, लेकिन सब रुकावट दूर करके विघ्नहर्ता है और उनका पूजा बहुत अच्छा धूमधाम से हो रहा है। बोकारो के लोग काफी आनंदित हैं और आनंद उठा भी रहे हैं। लोग मन्नत मांगने आए हैं, जो बाबा का आशीर्वाद होगा मिलेगा। हम लोग भी प्रयास में हैं, यहाँ पर हर साल ऐसे बनते रहे बाबा का मंदिर और हम लोग यहाँ आते रहे। यही बाबा से कहना है कि संसार में जो भी मानव है उसके साथ कल्याण की भावना हो, सब कोई सही सलामत रहे, शांति से रहे। हम लोग को गणपति का कलमा काटने को मिला, जीवन काटने। क्या चीज का उद्घाटन किया? गणपति का भोग बना था, मिला, हम लोग पूरा खिलाया गया। तो काफी उत्साहित है। बहुत उत्साहित है। बोकारो शहर को जो बोकारो शहर की साफ सफाई का जिम्मा हमारी बहन जो सफाई मित्र हैं उनके हाथों से ये गणपति थाने का उद्घाटन कराया गया और पूरे शहर वासियों से आग्रह करेंगे इस गणपति थाना में आए और गणपति के दरबार में अपना हाजिरी लगाएं कि वो गणपति विघ्नहर्ता है। स्वयं उन्होंने सारा विघ्न हर के ये पूजा का आज शुरुआत हुआ है। आप जानते होंगे जो पिछले 3 साल से 2022 से ये कमेटी पूजा को शुरुआत किया और इस पूजा को एक नए शिखर पे ले गया था। पूरे शहर वासियों को इस पूजा का मैंने बेतहा इंतजार रहता था। मगर आज देख सकते पूरा फील्ड खाली पड़ा हुआ है। क्यों? सिर्फ जो समय पर मिला था हमें 8 दिन का, उस 8 दिन में सिर्फ पंडाल का ही स्वरूप खड़ा कर सकते थे, वो खड़ा किए। और श्रीमान हमारे जो थाना प्रभारी हैं, जो थाना के जो अधिकारी हैं, वो स्वयं हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी हैं, उनके दरबार में आए, उनके चरणों में आके अपने हर दुख का आप जो भी समस्या है उनके सामने रखें और ये विघ्नहर्ता हर किसी के जो विघ्न है उनको हरेंगे, उन्हें न्याय दिलाएंगे। झरिया सुदामडी थाना क्षेत्र के भौराबाई क्वार्टर घाट की रहने वाली 5 युवतियां कर्मा पूजा के लिए दामोदर नदी घाट नहाने गई थी। इस दौरान 5 युवतियां नदी में डूबने लगी। स्थानीय मछुआरों ने किसी तरह से 3 युवतियों को बचा लिया, लेकिन तेज पानी की धार में 2 युवती बह गईं, जिसमें रुक्मणी कुमारी और संध्या कुमारी हैं। रुक्मणी कुमारी तेज बहाव में बहकर मोहलबनी घाट पहुंच गई। स्थानीय लोगों और सुदामडी पुलिस के सहयोग से बाहर निकाला गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाने के दौरान डॉक्टरों ने मृत उन्हें घोषित कर दिया। वहीं संध्या कुमारी अभी भी लापता हैं। पुलिस ने तलाश जारी कर दी है। घटना के बाद से क्षेत्र में गम का माहौल बना हुआ है। भौरा बाइक वाटर पंप हाउस है ना, वहाँ पर कुछ बच्चियां कर्मा पूजा लेके स्नान करने गए थे, जिसमें 5 बच्चियां डूब रही थी। तो वहाँ के ग्रामीणों ने मिलकर 3 बच्ची को तो बचाया, 2 बच्ची पानी के प्रवाह में दब गई। तो एक बच्ची का जिंदे में हम लोग बिरसा पुल के आसपास में रिकवर हुई बच्ची मिली। तो ग्रामीणों के सहयोग से तत्काल थाना की गाड़ी से हम लोग लेकर शासनाल अस्पताल आए। उस समय बच्ची में कुछ सांस चल रहा था, लेकिन यहाँ ले आने के बाद डॉक्टर लोग ने अपना जो फर्स्ट इलाज किया उसमें बच्चे मृत पाए गए। राजधानी रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मुराहाबादी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पूर्व खिलाड़ियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया और इस संवाददाता सम्मेलन में आगामी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पूर्व खिलाड़ियों के समागम कार्यक्रम के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से पूर्व निर्देशक झारखंड के प्राधिकार ने बताया कि झारखंड के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूर्व खिलाड़ियों का समागम आगामी 31 अगस्त को होगा। कार्यक्रम का आयोजन रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार जैप 1 में होगा। उम्मीद के अनुसार इस समागम में लगभग 300 पूर्व खिलाड़ी शामिल होंगे। तो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की होंगे। समागम का मुख्य उद्देश्य खेल के विकास में आने वाली बाधाओं की पहचान करना है और खेल के विकास के लिए समाधान और सकारात्मक सोच पर चर्चा करना है। इसके अलावा खेल के विकास में पूर्व खिलाड़ियों की जागरूकता को बढ़ाना शामिल है। से हम लोग काफी मंथन कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है 10-12 मीटिंग हम लोग कर चुके होंगे। इसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसके लिए एक हम लोगों को सारे खिलाड़ियों का सेमिनार, वर्कशॉप या समागम होना चाहिए, तब हम लोग अच्छा से इसको और आगे बढ़ा पाएंगे।
तो आज हम लोग सारे खिलाड़ी के तरफ से मैं आज आप लोगों को सारी चीजों का जानकारी देना चाह रही हूँ। जो दिनांक 31 अगस्त 2025 को 10 बजे शौर्य सभागार जैक 1 डोरंडा रांची में आयोजित किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य जो है खेल के विकास में आने वाली बाधाओं की पहचान कराना, खेल के विकास के लिए समाधान और सकारात्मक सोच पर चर्चा, खेल के विकास के लिए ही स्टेक होल्डर्स की भूमिका क्या होगा उस पर प्रकाश डाला जाएगा। बिहार झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।